I never said that I will retire or someone should retire. आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए राहत है या विपक्ष के उन नेताओं के लिए आफत जो 17 सितंबर का इंतजार कर रहे हैं। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे है और वो 75 साल के हो जाएंगे। विपक्ष के कई नेता बीते साल से ही दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब 75 साल के हो जाएंगे तो वो कुर्सी छोड़ देंगे। इनमें आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जैसे नेता प्रमुख हैं। केजरीवाल ने पिछले साल इस मुद्दे पर क्या क्या कहा था, ये हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ताकि आपकी याद ताज़ा हो। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि पीएम मोदी के रिटायरमेंट की अटकलों ने विपक्ष के नेताओं की बयानबाजी से उतना जोर नहीं पकड़ा था जितना मोहन भागवत के एक बयान ने इस मुद्दे को तूल दे दिया। तब लगा कि हर कोई उसी तरह मोदी के रिटायरमेंट की अटकल लगा रहा है जैसे एक दौर में सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के रिटायरमेंट पर बहस होती थी। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। मोहन भागवत का ये बयान 9 जुलाई का है। कहने को भागवत ने संघ के नेता रहे मोरेपंत पिंगले से जुड़ी एक घटना का जिक्र किया और बताया कि जब पिंगले 75 वर्ष के हुए तब उन्होंने कहा था 75 साल की उम्र में शॉल पहनने का मतलब मैं जानता हूँ। इसका मतलब है कि अब आपकी उम्र हो गई है, अब जरा साइड हो जाओ, दूसरों को मौका दो। लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को मोदी के संभावित रिटायरमेंट से जोड़ दिया गया। बीजेपी के नेता उस समय चुप रहे, लेकिन कांग्रेस के नेता धड़ाधड़ बयान देने लगे। वो मोदी के साथ मोहन भागवत को भी रिटायर होने की सलाह देने लगे। मोहन भागवत 11 सितंबर को 75 साल की उम्र पूरी कर रहे हैं। आदरणीय मोहन भागवत जी, 11 सितंबर को आपका जन्मदिन है और आप 75 के हो रहे हैं। अगर आपने ग्रेसफुली अपने रिटायरमेंट की घोषणा करी तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी एक भारी दबाव रहेगा, आश्चर्यजनक दबाव रहेगा। मोहन भागवत के बयान के कुछ दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी रिटायरमेंट की बात की। मैंने तो तय किया है कि मैं जब भी रिटायर्ड हो जाऊंगा, मैं मेरे बाकी का जीवन वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा। ये बात यकीनन अलग संदर्भ में थी, लेकिन विपक्ष के नेताओं ने और बीजेपी के आलोचक माने जाते रहे पत्रकारों ने इसे भी मोहन भागवत के बयान से जोड़ दिया और दावा किया कि जब मोदी जाएंगे तो अमित शाह को भी अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचना होगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल जैसे नेता बीते साल से लगातार कुछ अलग ही दावा कर रहे थे। केजरीवाल दावा कर रहे थे कि पीएम मोदी जब रिटायर होंगे तब कुर्सी अमित शाह को सौंपेंगे। 2014 में जब मोदी जी आए थे, उन्होंने एक रूल बनाया था। उन्होंने रूल बनाया था कि बीजेपी में जो भी नेता 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। ये रूल बना के उन्होंने आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर कर दिया, सुमित्रा महाजन को रिटायर कर दिया, यशवंत सिन्हा को रिटायर कर दिया। अगले साल 17 सितंबर को मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं, तो जाहिर तौर पे मोदी जी भी रिटायर होंगे। जब मैंने बोला थोड़े दिन पहले, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, मैंने थोड़े दिन पहले बोला कि अगली साल मोदी जी रिटायर होंगे और अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो सारे बीजेपी के नेता चढ़ गए, नहीं नहीं मोदी जी रिटायर नहीं होंगे, नहीं नहीं मोदी जी रिटायर नहीं होंगे। मोदी जी ने नहीं बोला कि मैं रिटायर नहीं होऊंगा, मोदी जी रिटायर होंगे और अमित शाह को बनाएंगे प्रधानमंत्री। केजरीवाल 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान लगातार इस तरह के दावे कर रहे थे। केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली थी। वो इस तरह के बयानों से मीडिया और सोशल मीडिया में जबरदस्त चर्चा हासिल कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने तो उनके बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार केजरीवाल के दावों को खारिज किया। मोदी जी ही 29 तक नेतृत्व करेंगे। बीजेपी के कई दूसरे नेताओं ने भी दावा किया कि मोदी 2025 में रिटायर नहीं होंगे और 2029 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का नेतृत्व करेंगे और फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी समर्थकों का बड़ा हिस्सा भी अमित शाह के दावे पर ही यकीन करता रहा।
हालांकि जुलाई में जब मोहन भागवत का बयान आया तो खलबली मची। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान संघ और बीजेपी के रिश्तों में खटपट की खबरें छाई हुई थी। बीजेपी की लोकसभा में सीटें 303 से घटकर 240 हुई तो इसे भी आरएसएस की नाराजगी का नतीजा ही माना गया। हालांकि यह दावा किया गया कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने लगातार संघ से रिश्ते सुधारने की कोशिश की और संघ स्वयंसेवकों की कोशिश से ही बीजेपी को हरियाणा और महाराष्ट्र में अप्रत्याशित जीत मिली। मार्च में जब बतौर पीएम मोदी पहली बार संघ के मुख्यालय गए तो इसे भी संघ से संबंध बेहतर करने की कोशिश माना गया। लेकिन जुलाई के भागवत के पिंगले के 75 साल की उम्र में रिटायर होने वाले बयान को सीधा मोदी के लिए संदेश माना गया। इसके बाद 15 अगस्त आया और तब नरेंद्र मोदी ने बतौर पीएम पहली बार लाल किले से आरएसएस की जमकर तारीफ की। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को और हमें प्रेरणा देता रहेगा। इस तारीफ के बाद कई राजनीतिक विश्लेषकों ने दावा किया कि मोदी चाहते हैं कि मोहन भागवत उन्हें 75 साल में रिटायर होने के नियम से छूट दे दें। ऐसे दावे तब किए जा रहे थे जब अमित शाह और बीजेपी के तमाम दूसरे नेता कई बार कह चुके हैं कि बीजेपी के संविधान में 75 साल की उम्र में रिटायर होने जैसी कोई बात नहीं लिखी है। जो नेता 75 वर्ष से अधिक होने के बाद मार्गदर्शक मंडल में भेजे गए या फिर राज्यपाल बनाए गए, उनका करिश्मा मोदी जैसा नहीं था, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी या मुरली मनोहर जोशी ही क्यों न रहे हों। ये दावा किया गया कि आडवाणी और जोशी 2014 तक अपना प्राइम पीछे छोड़ चुके थे और मोदी के पीएम रहते उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दिया जाना अच्छा भी नहीं लगता। ऐसे तमाम दावों पर संघ का असर भारी पड़ता दिख रहा था। इसका उदाहरण उन मीडिया समूहों के रुख से दिखा जिनकी गिनती बीजेपी और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक के रूप में होती है। मीडिया का वही हिस्सा जो बार बार दावा करता रहा है कि अभी पीएम मोदी का कोई विकल्प नहीं है, वो पीएम मोदी के संभावित उत्तराधिकारी को लेकर सर्वे कराने लगा। मीडिया समूह आज तक के ताजा सर्वे में पीएम मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे पसंदीदा नाम अमित शाह का बताया गया और उनके बाद योगी आदित्यनाथ को जगह दी गई। इत्तेफाक देखिए, इस सर्वे के नतीजे जिस दिन जारी हुए उसी दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह बयान दे दिया। I never said that I will retire or someone should retire. लेकिन मोहन भागवत के ताजा बयान पर विपक्ष और मीडिया की प्रतिक्रिया देखने लायक है। इंडिया गठबंधन जिसकी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी भी उसका प्रमुख घटक है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है, न रिटायर होऊंगा न होने दूंगा। जब अपनी बारी आई तो नियम बदल दिए। ये दोहरापन अच्छा नहीं। अपनी बातों से पलटने वालों पर पराया तो क्या, कोई अपना भी विश्वास नहीं करता। जो विश्वास खो देते हैं वो राज खो देते हैं। कांग्रेस के नेता भी मायूसी भरी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मानो विपक्षी नेताओं का बड़ा हिस्सा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के भरोसे ही पीएम मोदी को हटाना चाहता था और जैसे ही मोहन भागवत ने अपने पिछले बयान के मायने समझाए, ऐसे तमाम नेता मायूस हो गए। ये सही है कि कई लोग कहते हैं कि नौकरियों की तरह राजनीति में भी रिटायरमेंट की एक एज तय होनी चाहिए। पीएम मोदी ने खुद इस दिशा में पहल की थी, लेकिन जब तक ऐसा कोई मान्य नियम नहीं है, सिर्फ विपक्ष के कहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए पद छोड़ते नहीं दिखते कि वो 75 साल के हो रहे हैं। मीडिया भले ही पीएम मोदी के संभावित विकल्प के नाम पर माथापच्ची कर रहा हो, लेकिन बीजेपी और आरएसएस के तमाम नेता मानते हैं कि बीजेपी के अंदर और बाहर अभी भी मोदी के बराबर जनता में लोकप्रिय नेता कोई और नहीं है। नरेंद्र मोदी 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और प्रधानमंत्री के रूप में 11 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। 23 साल में उन्हें या उनकी सरकार को विपक्ष चुनाव में नहीं हरा पाया है। राजनीति के कई जानकारों की राय है कि विपक्ष
अगर नरेंद्र मोदी को हटाना चाहता है तो उसे चुनाव जीतने की तैयारी करनी चाहिए। 75 साल में रिटायरमेंट के नियम और उसे लागू कराने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत की कृपा दृष्टि के भरोसे नहीं रहना चाहिए। जानकार कहते हैं कि पीएम मोदी से संबंधों में चाहे कितनी खटास क्यों ना आ जाए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कम से कम विपक्ष पर ऐसी कृपा नहीं करने वाले कि वो मोदी को पीएम पद से सिर्फ इसलिए रिटायर करा दें कि वो 75 साल के हो गए हैं। इस मामले में आप क्या कहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं।